सपने में देवता के दर्शन को जागते हुए कैसे पाएं? ध्यान और कुंडलिनी के रहस्य। नमस्कार, जय माता दी, जय शिव शंकर और सभी साधकों को प्रणाम। आज के इस विशेष वीडियो में हम एक गूढ़ विषय पर बात करेंगे। सपनों में देवता के दर्शन होते हैं, लेकिन ध्यान में क्यों नहीं? क्या सच में सपनों में दर्शन होना सिद्धि का संकेत है? और कैसे आप जागते जागते उसी अवस्था में पहुंच सकते हैं जहां देवता के साक्षात दर्शन हो? पार्ट 1, सपनों में दर्शन क्यों होते हैं? नींद के दौरान दिमाग की फ्रीक्वेंसी अल्फा, थीटा और डेल्टा वेव्स में जाती है। इन लो फ्रीक्वेंसी स्टेट्स में आपकी सूक्ष्म दृष्टि खुलती है। इसी वजह से कई लोग सपने में देवता, लोक दर्शन या सूक्ष्म यात्राएं करते हैं। यह संकेत है कि आपकी दृष्टि खुल रही है, पर आपका जागृत ध्यान अभी स्थिर नहीं हुआ। पार्ट 2, ध्यान में दर्शन क्यों नहीं दिखते? ध्यान, मेडिटेशन में लंबे समय तक बैठना जरूरी है। बहुत लोग 10 से 15 मिनट बैठते हैं और परिणाम चाहते हैं, लेकिन ये अवस्थाएं 6 से 8 घंटे के अभ्यास के बाद आती हैं। जितना आप गहराई से ध्यान करेंगे, उतना आपका दिमाग उसी स्टेट अल्फा थीटा में आएगा। तब जागते हुए भी वही दर्शन हो सकते हैं जो सपने में दिखते हैं। पार्ट 3, ध्यान की सही प्रैक्टिस। रोजाना 1 से 2 घंटे से शुरू करें, फिर 6 घंटे तक बढ़ाएं। एकाग्रता, फोकस सबसे महत्वपूर्ण है। ध्यान से पहले हल्का भोजन करें ताकि प्राण शक्ति संतुलित रहे। खाली पेट या अधिक पेट दोनों ही स्थिति ध्यान के लिए ठीक नहीं। उदाहरण, अगर खाना खाकर ध्यान करते हैं तो प्राण शक्ति मणिपुर चक्र पर घूमती रहती है। जब आप उसे ऊपर खींचते हैं तो आपको रंग, आकृतियां, दर्शन दिखाई देने लगते हैं। पार्ट 4, कुंडलिनी और चक्रों का संबंध। सातों चक्र जन्म से सक्रिय होते हैं, लेकिन अलग अलग प्रतिशत में। असली कुंडलिनी जागरण तब होता है जब सातों चक्र 100% सक्रिय होकर ऊपर तक जाते हैं। लोग अक्सर प्राण शक्ति को कुंडलिनी समझ लेते हैं। रंगों का दिखना, लाल, नारंगी, हरा, पर्पल, प्राण शक्ति के अलग अलग चक्रों पर पहुंचने का संकेत है। प्राण शक्ति को सहस्रार तक ले जाने से ध्यान का अनुभव गहरा होता है। पार्ट 5, जागृत अवस्था में देव दर्शन। जब आपका ध्यान इतना स्थिर हो जाता है कि शरीर का भान न रहे, तब वही अनुभव जागते हुए होते हैं जो सपने में होते हैं। यह अवस्था धीरे धीरे अभ्यास से आती है, 1-2 दिन में नहीं। हफ्तों, महीनों की साधना के बाद मन और प्राण शक्ति सहस्रार तक पहुंचती है। तब देवताओं के साथ संवाद, लोक दर्शन, पुनर्जन्म की झलकियां सब जागते हुए भी संभव हो जाते हैं। पार्ट 6, सावधानियां। जल्दबाजी न करें, धीरे धीरे समय बढ़ाएं। संतुलित भोजन, नियमित साधना और मानसिक शांति जरूरी है। कुंडलिनी के साथ खेलना नहीं है, यह गुरु की देखरेख में होना चाहिए। प्राण शक्ति असंतुलित होने पर शारीरिक, मानसिक दिक्कतें आ सकती हैं। सपनों में दर्शन होना आपकी दृष्टि के खुलने का संकेत है। इसे जागृत अवस्था में लाने के लिए ध्यान को गहरा करना पड़ेगा। यह प्रक्रिया नियमित अभ्यास, संयम और धैर्य मांगती है। एक बार यह स्थिर हो जाए तो 24 घंटे आप दिव्य अनुभूति में रहते हैं। यदि आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने साधक मित्रों तक पहुंचाएं। कमेंट्स में अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने सपने में या ध्यान में ऐसा कुछ देखा है? अगली वीडियो में हम कुंडलिनी, चक्र और पुनर्जन्म की विस्तृत यात्रा पर चर्चा करेंगे।